बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी में होता है, और बड़ा खुश होकर मुझे बता रहा था कि देखें, इमरान खान ने कह दिया है कि मैंने तो संजानी मोड़ का कहा था, यही अली अहमद ने कहा और यही फ़लाँ ने कहा। इसका मतलब है कि ये लोग झूठे साबित हो गए जो डी चौक लेके जा रहे थे। तो आप देखें कि इनके साथ क्या होता है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ कितनी हो जाएंगी। तो उसको मैंने समझाया, मैंने कहा देखो, मैं इमरान खान को तुमसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बहुत बेहतर जानता हूँ। और ये बड़ा सोच समझ के उसने कहा है, संजानी की बात। हालांकि मुझे यकीन है कि इमरान खान ने ना संजानी की बात की है, ना की होगी, ना करनी थी, ना उसको पता है कि संजानी कहाँ है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि उस वक्त मैंने कहा तो संजानी जाना है। और कुछ लीडर्स जो हैं, दो तीन लीडर्स जो हैं, वो टाउट उसके सामने उसकी बातों को आगे कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था डी चौक नहीं जाना, संजानी जाना। अब ये तो नहीं हो सकता कि बुशरा बेगम जो है वो टोने वाली जो है वो तो मुर्शद है इमरान खान का, कि मुर्शद जो है वो गलत बात कर रही हो। यानी मुर्शद वो बात तो कर ही नहीं सकती जो इमरान खान ने ना कही हो, या उसे वो इमरान खान के अहकामात को टालने की अभी तो उसकी हैसियत नहीं हुई है। मुर्शद के साथ तो अभी प्रॉब्लम यह है कि इसी वजह से मुर्शद को साइड लाइन भी हो गई हुई है कि सलमान अहमद जो है मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं। और सलमान अहमद इमरान खान के बड़े पुराने दोस्त भी हैं, मैं उनको जानता हूँ, हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। तो सलमान अहमद साहब जो हैं वो जुनून ग्रुप के रूए रवा थे, इंतहाई नफीस इंसान हैं, बहुत काबिल और पढ़े लिखे इंसान हैं। और उनकी जो ट्वीट्स हैं वो जहर आलूद हैं पिंकी पीरनी के लिए। उसकी करप्शन की उन्होंने जो होशरबा दास्तानों का जिक्र किया है वो कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। ये सब सलमान नहीं कह रहे, उन्होंने अब कहा है। हम लोग तो उनसे बहुत पहले से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सलमान ने इसमें बातें नहीं की, मेरा ख्याल है क्योंकि बाय नेचर वो एक शरीफ आदमी है। जो उसने बातें नहीं की वो उसके पर्सनल कैरेक्टर के मुतालिक है। और बुशरा बेगम वो है कि अनकरीब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इसका पर्सनल कैरेक्टर क्या था और ये किस तरह से इसने ये बुरकों के पीछे अपनी सारी चीज़ों को, अपने माजी को छुपाया हुआ है। उसमें आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा, वो लोग भी सामने आ जाएंगे, सब बेनकाब होंगे, कोई नहीं छुपेगा। लेकिन वो बुशरा बेगम जो है वो इमरान खान के सामने खड़ी है। अब सलमान अहमद को, मैं मंसूर अली खान का एक क्लिप सुन रहा था। मंसूर अली खान हमारे दोस्त हैं, उम्र में छोटे हैं लेकिन खबरें उनकी बड़ी होती हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि सलमान अहमद को अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स से बुरा भला नहीं कहा। तो मंसूर जी नहीं कहेंगे, वो उनको पता है सलमान की क्या वैल्यू है और ये पिंकी पीरनी की क्या वैल्यू है। लेकिन इसकी एक ख़ास वजह है जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखें 8-9 एकदम से मुकदमात हुए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इमरान खान के ऊपर, 26 नवंबर के हवाले से, रेंजर्स के हवाले से, पुलिस की शहादत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के हवाले से और दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से, ये सारे मुकदमात हुए। लेकिन कल जब ये मुकदमात अदालत के सामने आएंगे तो इमरान खान का वकील बड़े आराम से खड़ा होकर कहेगा कि मेरे तो मौक्कल ने ये कहा ही नहीं था। मेरे मौक्कल ने तो कहा था हुकूमत की बात मान लो और संजानी चले जाओ, और उसकी बात को इनकार कर दिया। लोगों ने उसकी बात के खिलाफ बरखिलाफ जो है वो डी चौक जाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे ये हो गया। तो ये इमरान खान ने अपना लीगल डिफेंस सिस्टम जो है उसको पहले से तैयार कर लिया किसी तरह, कि वो तो कहेगा मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने कहा था संजानी जाना है और लोग नहीं माने और वो लोग डी चौक चले गए। आपने जिसको पकड़ना, जो जिम्मेदार है पकड़ लें, मेरा उससे क्या लेना देना, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। लेकिन ये एक अलग बात है कि जो 650 के करीब लोग पकड़े गए डी चौक के अंदर से, उसमें अफगान्स भी थे, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें पार्टी के कारकुनान भी हैं, उसमें नॉर्मल लोग भी हैं। उनकी ज़मानतों के लिए नहीं तहरीक इंसाफ सामने आ रही, उनके मुचलके नहीं जमा करा रही, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं ले रही। वैसे तो उन्होंने आज़ादी दिलानी थी इनको और इनको हुक्मरानी दिलानी थी, लेकिन ये उनको रिहाई दिलाने के लिए भी एज अ जमात एक्टिव नहीं है। आज हुसैन हक्कानी की एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी। हुसैन हक्कानी बहुत मंजे हुए पढ़े लिखे इंसान हैं और सहाफ़त से ही उन्होंने शुरू किया था अपना तमाम करियर का सफ़र जो है। तो हुसैन हक्कानी ने लिखा कि जब कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की
वापसी के ऊपर हुआ था, तो उसमें 180 लोग हलाक हुए थे। तो पीपल्स पार्टी के चाहे वो कारकुनान हों, चाहे जियाले हों, चाहे मानने वाले हों, चाहे बीबी के सपोर्टर्स हों, जो भी हो, रिपोर्टर्स हों, 180 थे। और उस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि 2 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ उन सब के नाम पता चल गए, उनके कवाइफ पता चल गए, उनके घरों पे जाके फातिहा खानी हुई, बल्कि उनकी हमने नमाज जनाजा भी यानी करवाई सारों की, और वो हुई, और उसके बाद उनको नाम ले लेकर याद किया गया। तो ये पीटीआई जो है, इसको यही नहीं पता इसके कौन से लोग हैं जो हलाक हुए हैं, इसको यही नहीं पता कौन से लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, ना ही उनको ओन कर रहे हैं, ना उनका बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली झूठ बोल रहे हैं। चले अगर कोई ज़ख्मी भी हो गया, किसी का सर भी फट गया, तो उसका ही नाम बता दो, वो भी नहीं बता रहे। उसके घर जाके अयादत कर लो, पता कर लो आपके साल में, तो वो भी नहीं कर रहे। तो ये इतनी एक आप समझे नार्सिसिस्ट किस्म की जमात है जिसको हेड एक चीफ नार्सिसिस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया फ्यूचर। मैं आपको बताऊं कि जो होना है कि इमरान खान ने कह देना है कि ये तो चंद लोग जो थे डी चौक चले गए, मैं तो उसके ख़िलाफ़ था, तो ये अपने आने वाले मुकदमों से उसने बचना है। और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा होगा तो हमें अभी पता है गुड टू सी यू होगा, और उसके बाद थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एजुकेट किया है, सब कुछ होगा, और इमरान खान इन मुकदमों से बरी हो जाएंगे। लेकिन मुश्किलें जो पड़ रही हैं वो औरों को भी पड़ रही हैं। आज एक सहाफ़ी, अब कंफर्म तो नहीं हो रहा, लेकिन गालिबन वो यानी मैं जानता हूँ उनको, लेकिन चलें जब तक वो खुद नहीं मानते तब तक मैं उनका नाम क्या लूँ। उनको लंदन में चंद लोगों ने पकड़ के मारा, ज़दकूब किया। कहा यह जाता है कि वो इल्फर्ड में जा रहे थे और वहाँ पे उनको पकड़ के उनके सर पे काला कपड़ा डाला है और फिर उसके बाद उनकी टुकाई की उन्होंने। हैरानी इस बात की है कि उन सहाफ़ी साहब ने किसी किस्म के चार्जेस नहीं प्रेस किया। वो कह रहे हैं कि जी इनकी तो इज़्ज़त कोई नहीं है, मेरी इज़्ज़त है, तो मैं करूँगा तो मेरी तो और बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 4 लोग अगर एक निहत्थे आदमी को पकड़ के मारते हैं, ज़दकूब करते हैं, वो कोई बहादुरी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहे, वो तो कमज़ोरी का मुज़ाहिरा कर रहे, वो तो डरपोकी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। लेकिन अब ये सहाफ़ियों के ऊपर शुरू हो गया है। एक और सहाफ़ी हमारे लंदन में दोस्त हैं, मैंने सुना उनके नाम से भी धमकियाँ दी जा रही हैं, मैंने सुना उनकी भी शायद बारी आ जाए, लेकिन उनका तो मुझे पता नहीं। पीटीआई के अपने सपोर्टर सहाफ़ियों की भी बारी आ गई है। अब इमरान रियाज़ खान एक बहुत यानी मेरे लिए तो वो बच्चा है, छोटा भाई है, जज्बाती आदमी है, और वो दिल से किसी के साथ होता है या दिल से किसी के ख़िलाफ़ होता है। इमरान रियाज़ की एक आपको मैं बात बता दूं कि इमरान रियाज़ को आप समझा के, आप कह के मैं बड़ा हूं तुमसे, मेरी बात मानो, आप ये इमोशनल करके तो आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, उस पर धमकी दुमकी कोई नहीं चलती। बहुत दलेर आदमी है, और मैंने उसको कई दफ़ा देखा है। वो दलेर आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दलेर आदमी जो होता है वो अपने रख रखाव भी रखता है, वो अपने डेरे का, अपने अड्डे का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने बड़ों का, उनका मान भी रखता है। तो अब उसी के साथ गंडापुर की एक ऑडियो लीक होती है, एक पीटीआई के एक और कारकुन के साथ उनकी बात हो रही है, जिसमें इमरान रियाज़ खान को मुबैना तौर पे वो बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। अब इमरान रियाज़ का क्या कसूर है इसमें? उसका एक ही कसूर है कि उसने कहा था, अब वो तो आपका केस लड़ रहा है, वो तो उसने अपने आप को आप समझें कि एक किस्म का ब्लैकलिस्ट कर लिया तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का केस लड़ते लड़ते। वो तो इतनी आगे जा चुका कि हम जैसे लोगों से, जो उसके सो कॉल्ड आप समझें, हम कह सकते हैं कि हमने एक साथ काम किया, हम कोलीग्स रहे हैं, हम वर्कर्स एक साथ रहे हैं, तो हम जैसे लोग उसको हम तनकीद करते हैं या ताने देते हैं, और वो लड़ता है फिर भी, यानी अपने हक के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हमसे लड़ता है, वो स्टैंड लेता है इमरान खान के लिए, अपनी पार्टी के लिए। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर उसी को बुरा कह रहे हैं। क्यों? इमरान रियाज़ ने गालिबन अपने 1-2 व्लॉग्स में सवाल पूछा था कि यार भागे क्यों हो वहाँ से, मुँह छुपा कर क्यों भागे हो, बल्कि तुम तो डी चौक तक पहुँचे भी नहीं थे, जहाँ पे सारे कारकुन पहुँचे हुए थे, तुम नहीं थे, बुशरा बेगम नहीं थी। और उसने डायरेक्ट बुशरा बेगम को इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो बहरहाल इमरान खान की अहलियाँ, और जो उसका ताल्लुक़ है
जो उसका ताल्लुक़ है इमरान खान से, इमरान रियाज का, उसमें उसने नहीं मुनासिब समझा होगा कि उनके घर वाली के ऊपर कोई बात करे। तो मैं जानता हूँ उसको, उसमें कदरें हैं उसकी, ऐसी हैं। तो उसने अली अमीन गंडापुर से सिर्फ सवाल कर दिया कि एक मर्द है, और उसने सवाल किया, उसने कहा आप वहाँ पे भागे क्यों हैं, और आप तो कफन लेके गए थे। मोर और लेस इन अल्फाज में उसने यानी ये अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये उसका मतलब था। ये उसने ज़रूर कहा कि यार 2 लाशें अपनी गाड़ी में ले जाते, या 2 ज़ख्मी अपनी गाड़ी में ले जाते, उनको अस्पताल तक पहुँचा देते। तो इसका मतलब है कि वो आपका बयानिया चैलेंज कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे गोली नहीं चली, इमरान रियाज ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई हलाकत नहीं हुई है, इमरान रियाज ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे ज़ख्मी नहीं हुआ। वो कह रहा तुम्हें नहीं पता, तुम गलत बयानी कर रहे हो, क्योंकि तुम तो थे ही नहीं वहाँ पे, और तुम तो भाग गए वहाँ से एन मौका पड़ने पे ऊपर, और तुमने रुक के नहीं देखा कि कौन कौन है जो गिर रहा है या कौन कौन है जो मर रहा है, वरना तुम एक आधे की तो हेल्प करते। तो तुम वहाँ जब थे ही नहीं, तुम तो F10 में कुलसूम हॉस्पिटल के सामने खड़े थे, जबकि सारा एक्शन जो है चंद मील दूर डी चौक पे हो रहा था, जिसकी इमरान रियाज बात कर रहे हैं, जिसकी हामिद मीर साहब अपनी तरफ से उन्होंने गवाही दी और लोगों ने भी दी। मैं उनसे एग्री करूं डिसएग्री करूं कता नजर इसके, मैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं कि ये उनका एक सवाल तो अली अमीन गंडापुर जो है वो अब अपनी आबाई ज़ुबान में जो कि गलाजत से भरी हुई है, उसमें वो इमरान रियाज के मुतालिक बात करें। ये सुना था हमने, दूसरों के हाथों तो मरते देखा था हमने, ये तो अपनों के हाथों मर रही है, और यही तहरीक इंसाफ के साथ होने वाला है। तहरीक इंसाफ आपको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, आपको बार बार ये बात कराएगी कि वो इससे एग्री नहीं करती कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, बस आप उनकी गलत बात को भी बगैर सोचे समझे ना सिर्फ आपने मानना है, बल्कि उनके गैर कानूनी अहकामात पे आपने अमल करना है। ये इस जमात का कल्चर है, और इस वजह से इस जमात को बहुत लोग छोड़कर जा भी चुके हैं, और इस वजह से अभी मज़ीद भी छोड़कर जाएंगे आने वाले दिनों में। ये आपको बातें पूरी न होती नजर आएंगी इंशाअल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।